अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान फैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। दोस्तों, आज हमारी सीरीज़ की दूसरी एपिसोड है जिसमें मैंने आपसे शेयर किया था कि हम 3 एपिसोड बनाएंगे जिसमें हम ये शेयर करेंगे कि जो फ्रेशर है या जो न्यू कमर्स हैं या जो हमारी यूथ है वो अगर रियल एस्टेट में आती है तो वो लाख रुपया इन अ मंथ किस तरह अपनी एवरेज को मेंटेन कर पाएगी। उसी से रिलेटेड आज हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम ये देखेंगे कि हम अगर 10 लाख रुपया महीना कमाना चाहें तो उसके लिए हमें क्या क्या एवेन्यूज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा और क्या पैटर्न हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हम रियल एस्टेट में 1 मिलियन का टारगेट अचीव कर लें। दोस्तों, जब ज़ाहिर है आप 2-3 साल 4 साल का आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो ऑब्वियसली आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए होते हैं। आप ख़ुद भी चाह रहे होते हैं कि आप किस तरह ग्रो करें और आप रियल एस्टेट की फील्ड में आपको किस तरह आगे लेके चलें। मैं अक्सर अपने स्टाफ से भी ये बात करता होता हूँ कि देखें, अगर आपने 25-50 हज़ार रुपया या लाख रुपया अगर आपने रियल एस्टेट में कमाना है तो फिर ये फील्ड आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये इसमें इतना ग्रोथ मार्जिन है, आप अपने आप को इतना बेहतर कर सकते हैं, आप इसमें आपके अनलिमिटेड अर्न कर सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि पाकिस्तान में एक तो आबादी हमारी जितनी स्पीड से बढ़ रही है तो ज़ाहिर उतनी स्पीड से हमारे घरों की रिक्वायरमेंट है, हाई राइज की अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट तो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो अगर रिक्वायरमेंट ख़त्म नहीं हो रही तो उसका मतलब है कि रियल एस्टेट का काम भी ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये तो हमने देखना ये होता है कि हमने कौन सा पैटर्न अडॉप्ट किया है या किस तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं कि हम अपनी अर्निंग को भी बेहतर कर सकें। तो हम डिस्कस ये करते हैं कि हम 10 लाख रुपया एक महीने में किस तरह अर्न कर सकते हैं। हम क्या ऐसा काम करें कि हम 10 लाख रुपया। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा डीएचए लाहौर का मेन काम है, हमारा मेन फोकस डीएचए है, तो हम डीएचए भी डिस्कस करते हैं और एट द सेम टाइम हम प्राइवेट सेक्टर को भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर हम डीएचए में काम लेट्स सपोज कर रहे हैं तो डीएचए में हमने ये देखना है कि हम किस तरीके से 5 से 7 ट्रांजेक्शन, अगर हम अच्छी 5 से 7 ट्रांजेक्शन्स करें जिससे हम अपना 1 मिलियन बड़ी आसानी से गेन कर सकते हैं। अब ज़ाहिर है 5 से 7 ट्रांजेक्शन जो है एक बंदे के लिए कई दफ़ा स्लो मार्केट में मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसका बेसिक फार्मूला क्या है कि जब आपने थोड़े से बड़े लेवल पे या बेहतर लेवल पे काम करना होता है, जब ज़्यादा अर्निंग करनी होती है तो ऑब्वियसली आपने अपना एक ब्रांड नेम इस्टेब्लिश करना होता है। जिस तरह लास्ट टाइम मैं आपसे शेयर कर रहा था कि आपने हर रोज़ एक नया क्लाइंट जनरेट करना है। तो जब हर रोज़ आपकी एक नए क्लाइंट से गपशप होगी, नए क्लाइंट से बात होगी, तो ऑब्वियसली आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपका क्लाइंट नेटवर्क बढ़ेगा। तो ज़ाहिर है जब आपका क्लाइंट नेटवर्क बढ़ेगा तो आपकी क्लाइंटेज बढ़ेगी। तो ज़ाहिर है आपने अगर 4 से 5, 4 से 6 इन बिटवीन अगर आपने अपनी ट्रांजेक्शन लॉक करनी है तो ऑब्वियसली जो उसकी अर्निंग होनी चाहिए वो कम से कम 2 लाख रुपया पर फाइल या पर प्लॉट या पर ट्रांजेक्शन अगर आपको इंसेंटिव मिलता है तो आप 1 मिलियन को क्रॉस कर पाएंगे। एक तो ये तरीका है। जिस तरह अगर हम लेट्स सपोज हम मोटी मोटी मिसाल लेते हैं कि डीएचए लाहौर में इस वक्त फेज़ 7 में बहुत अच्छा काम हो रहा है, फेज़ 9 प्रिज्म में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, फेज़ 10 की फ़ाइलें बड़ी स्पीड से बिक रही हैं। ये वो वाला एरियाज़ हैं जो इन्वेस्टमेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे काम हो रहे हैं। तो अगर आप इनको फोकस करेंगे और आप अपना टारगेट सेट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आप एक प्लॉट बेचते हैं तो आपको 2 लाख से लेके 4 लाख के इन बिटवीन आपको एक प्लॉट की कमीशन मिलती है। अब आपने अपने आप को कैटेगराइज करना है कि हाँ आया कि मैं कितनी ट्रांजेक्शन्स करूँ, कितनी कॉल्स करूँ, कितने विजिट्स करूँगा तो मुझे एक क्लाइंट जनरेट होगा। जब आपकी कॉल रेशियो बेहतर होगी और आपका डीलर नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही ज़्यादा ट्रांजेक्शन आप कर पाएंगे। अच्छा दोस्तों, इसमें अगर लेट्स सपोज आपका टारगेट 1 मिलियन का होगा तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स है वहाँ पे अपने आप को बहुत अच्छा इंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आपका ब्रांड नेम, जिस तरह मैंने आपको बात की, जितना आपका ब्रांड नेम स्ट्रांग होगा, जितना क्लाइंट्स का डीलर नेटवर्क का ट्रस्ट आप पे बनेगा, उतनी ही ट्रांजेक्शन रेशियो आपकी बेहतर होगी। तो आपने अपना सोशल मीडिया कैंपेन जो है उसको ऑर्गेनिकली बड़े अच्छे तरीके से लेके चलें। देखें, आप अपनी टीम में एक बंदा ऐड करें। सोशल मीडिया आजकल आपको पता पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का दौर है। जितनी सोशल मीडिया पेजेस हैं, जितना आप बेहतर तरीके से सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं वो करना चाहिए। उसके लिए ख्वाह आपको एक एक्सपर्ट, देखें हम एज ए रियल एस्टेट एजेंट, एज ए मार्केटिंग एक्सपर्ट हो सकते हैं, एज ए रियल एस्टेट एजेंट एक्सपर्ट हो सकते हैं, अच्छे सेल्समैन हो सकते हैं,
क्लाइंट इंटरेक्शन बड़ा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारी उतनी ज़्यादा ग्रिप या उतनी ज़्यादा हमारी वर्किंग जो है वो हो सकता है सोशल मीडिया पे ना हो। तो अगर आप एक अच्छा सोशल मीडिया हैंडलर रख लें, एक अच्छा सोशल मीडिया एक्सपर्ट अपने साथ अटैच कर लें, आपको कुछ अगर फंड उसको देने ही पड़े तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी ब्रांडिंग और आपकी पोजीशन मार्केट में अगर अच्छी पोर्ट्रे होगी तो हम श्योर उसको बड़े बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कर लेंगे। और जब क्लाइंट को पता होगा कि हाँ नहीं ये अवेलेबल होते हैं सोशल मीडिया पे, तो ज़ाहिर है वो भी हिचकिचाएगा नहीं, उसको पता होगा कि हाँ ये काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। तो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक तो सोशल मीडिया को आप बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करें। अच्छा, दूसरा अपना वर्किंग पैटर्न अपना बेहतर करें। वर्किंग पैटर्न कैसे बेहतर करें? ज़ाहिर है जब आप एक टाइम किसी भी इंडस्ट्री में गुजारते हैं, अगर स्पेशली अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स आपके साथ इंगेज होंगे, आप काम कर रहे होंगे। अगर आप एक अच्छी स्टेज पे काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर आप कुछ अपने फंड्स को भी इंगेज करेंगे। तो ज़ाहिर है जब आपने क्लाइंट नेटवर्क बनाना है, अपने इन्वेस्टर्स को इंगेज करना है, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप कई दफ़ा कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ प्लॉट्स होते हैं, वो आप ट्रांसफ़र कराते हैं। आपको लगता है कि इस जगह पे मार्जिन है, जिस तरह आजकल मैं मिसाल ले रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है आजकल के दिनों में वीडियो बन रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि DHA कोयटा में बहुत पोटेंशियल है। DHA कोयटा नियर फ्यूचर में प्राइस इंप्रूव करेगा। जिस तरह मुझे लगता है कि फ़ेज़ 10 की फ़ाइलों में बहुत पोटेंशियल है। मुझे लगता है कि 9 प्रिज्म अंडर वैल्यू है। 9 प्रिज्म में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट अगर आप इंगेज करेंगे तो आप अच्छे रिटर्न। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप इनिशियल पेमेंट दे के आप बयाने की सूरत में, आप एडवांस पेमेंट की सूरत में कुछ डील्स को लॉक कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप जिस तरह आपको पता है कि DHA लाहौर इज़ अ कनाल हाउसिंग प्रोजेक्ट, यहाँ पे 90% आपको कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं। तो ज़ाहिर है बड़े प्लॉट्स की 2 कनाल की 4 कनाल की रिक्वायरमेंट होती है। क्या करते हैं आप पेयर्स बना के मुख्तलिफ क्लाइंट्स को इंगेज करके आप प्रॉफिट टेकिंग अच्छी कर लेते हैं। तो जितना अच्छा आप अपना इन्वेस्टर नेटवर्क बनाएंगे उतना अच्छा आप अपना पोर्टफोलियो अच्छा बना सकते हैं। तो ये आपने ट्रांजैक्शंस को देके आपने लेके चलना होता है कि किस पैटर्न पे आप आगे जाएंगे कि आप अपने 1 मिलियन का टारगेट बड़ी आसानी से अचीव कर लें। तो एक तो आपकी क्लाइंट कॉल्स रेशो कितनी अच्छी हो रही है, नंबर 2 आपकी सोशल मीडिया पे आपकी कितनी ग्रिप है और कितनी प्रेजेंस है सोशल मीडिया की, नंबर 3 किस तरीके से आप अपने इन्वेस्टर्स को और अपने नेटवर्क को यूज़ करके आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, ये तो पैटर्न दोस्तों हो गया DHA का। अच्छा, दूसरा हम पैरेलल क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को भी लेके चल रहे हैं, उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि लेट्स सपोज कोई भी डील आपके पास, कोई भी प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हैं, वर्टिकल में आप काम कर रहे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में प्लॉट्स का काम कर रहे हैं, कोई भी हर डेवलपर 4-6 महीने बाद एक कोई नई डील निकालता है। तो अगर आपको लगता है कि उसका ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, उसकी मार्केट रेपुटेशन पॉजिटिव है, वो एंड ऑफ द डे चीज़ें डिलीवर कर रहा है, तो आपको उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। अच्छा, उसमें बहुत मैं आपको बताऊं बड़ा आसान है, बड़ा पोटेंशियल है उसमें कि आप 10 लाख रुपया अगर आपने एक टारगेट आपने अपना सेट कर लिया है, तो मेरा ख्याल है कि नॉट मोर देन 50 प्लॉट या नॉट मोर देन 100 प्लॉट, अगर आप 50 प्लॉटों की डील लॉक कर लें या 100 प्लॉटों की डील भी लॉक कर लें, तो शायद आप उसमें से 50 लाख रुपया भी अपनी कमीशन जनरेट कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि लेट्स सपोज आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो अगर आप 50 लाख रुपया, तो अगर वो 2 महीने या 3 महीने के लिए भी वो डील आपकी कंटिन्यू होती है, तो आप क्या करेंगे, अपनी एवरेज निकालेंगे। तो आप सोशल मीडिया पर जो आपकी प्रेजेंस है, जो आपने नेटवर्क बनाया हुआ है, जो आप अपना एक दोस्तों का नेटवर्क बना के डीलर्स के साथ भी अपनी कमीशन स्ट्रक्चर शेयर कर रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से अपने 1 मिलियन का टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये दोस्तों ये वो काम है कि जिसमें ग्रेजुअली आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। उसकी वजह यह है कि अगली वीडियो में आपसे ये शेयर करूँगा कि आप 1 करोड़ रुपया इस तरीके को, इस पैटर्न को अडॉप्ट करके आप किस तरीके से अपना 1 करोड़ रुपया बड़ी आसानी से आप अडॉप्ट कर लेंगे। अगर आप 10 लाख के टारगेट को आप देखेंगे तो आई एम श्योर अगर आपकी 2, 3, 4 ट्रांजैक्शंस आपकी अगर प्राइवेट सेक्टर में अच्छी हो जाती हैं, तो बड़ी ही आसानी से आप अपना जो बड़ा टारगेट है, जो मेन टारगेट की तरफ हम जा रहे हैं, जो मैं अगली वीडियो में आप शेयर करूँगा, वो बड़ी आसानी से आप उसको अचीव कर लेंगे। थैंक यू।